क्रिप्टो करेंसी, ये नाम सुनते ही जहन में कई तरह के सवालात आ जाते हैं ना कि आखिर ये है क्या चीज़। एक ऐसा डिजिटल पैसा जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम को बदल रहा है। फिक्र की कोई बात नहीं। आइए इस तज्ज़िये में हम इस पूरी चीज़ को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले क्रिप्टो आखिर है क्या, फिर हम देखेंगे कॉइन्स, टोकन्स और स्टेबल कॉइन्स में आखिर फर्क क्या है। उसके बाद क्रिप्टो की दुनिया के दो बादशाहों बिटकॉइन और इथीरियम का मुकाबला होगा। फिर समझेंगे कि एक ट्रांजैक्शन काम कैसे करती है, और आखिर में सबसे अहम चीज, क्रिप्टो की चाबियां यानी कीज। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या चीज़, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर समझें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जिसे क्रिप्टोग्राफी से महफूज किया जाता है और जो आमतौर पर एक ब्लॉकचेन पर चलती है। हाँ, मुझे पता है क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन ये थोड़े भारी लफ्ज लग रहे हैं। फिक्र ना करें, हम इनको आगे बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। चलें इस तारीफ के 3 हिस्से करते हैं। पहला, डिजिटल। इसका मतलब है ये सिर्फ डेटा है कंप्यूटर पर, कोई असली नोट या सिक्का नहीं। दूसरा, क्रिप्टोग्राफी से महफूज, मतलब इसमें रियाजी के इतने मजबूत उसूल इस्तेमाल होते हैं कि इसको ना तो कोई कॉपी कर सकता है और ना ही कोई जाली बना सकता है। और तीसरा, ब्लॉकचेन पर चलती है। इसको समझ लें कि ये एक ऐसी डिजिटल किताब है जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, और एक बार जो लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता, हमेशा के लिए। और यही तो इसकी सुपर पावर है। और असल इनकलाब वो यही है। इस सिस्टम में एतमाद बैंकों या हुकूमतों से निकालकर सीधा रियाजी, कोड और खुले नेटवर्क्स पर डाल दिया जाता है। सोचें जरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसों के लिए किसी तीसरे बंदे या इदारे पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं। भरोसा अब कोड पर है। अच्छा, तो अब जब हम बुनियाद समझ गए हैं तो चलिए क्रिप्टो की दुनिया के चिड़ियाघर में चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ किस किस किस्म के डिजिटल असासे पाए जाते हैं। यहां मोटे तौर पे दो किस्में हैं। एक है कॉइन, दूसरा है टोकन। कॉइन जो होता है ना, उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। वो उस ब्लॉकचेन का मुकामी पैसा है, जैसे बिटकॉइन यानी बीटीसी या इथीरियम यानी ईटीएच। जबकि टोकन जो है वो किसी और की ब्लॉकचेन पर बनाया जाता है। वो मेहमान होता है, समझ लें। जैसे यूएसडीटी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, या शिब जो कि एक मशहूर मीम कॉइन है। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। सोचें कि कॉइन जो है वो एक शहर की असल करेंसी है, जैसे पाकिस्तान में रुपया, और टोकन जो है वो उस शहर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सिनेमा का टिकट या किसी शॉपिंग मॉल का कूपन है। अब समझ आई? फर्क बिल्कुल वाज़े हो गया। लेकिन इन क्रिप्टो का क्या, जिनकी कीमत ऊपर नीचे नहीं होती, जिनको इसलिए बनाया गया है कि उनकी वैल्यू हमेशा, मिसाल के तौर पर, $1 के बराबर रहे। यहीं से कहानी शुरू होती है स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन्स की भी आगे 3 अहम किस्में हैं। पहली है फिएट बैक्ड। इसका मतलब है कि हर डिजिटल कॉइन के पीछे बैंक में एक असली डॉलर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? यही कि क्या वाकई बैंक में इतने डॉलर मौजूद हैं भी या नहीं। दूसरी है क्रिप्टो बैक्ड। ये दूसरे क्रिप्टो को जमानत के तौर पर इस्तेमाल करती है। और तीसरी है एल्गोरिदमिक। ये सिर्फ कोड के जरिए अपनी कीमत बरकरार रखती है, लेकिन अगर लोगों का इस पर से एतमाद उठ गया तो ये पूरी तरह तबाह हो सकती है। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो की दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, बिटकॉइन और इथीरियम। है तो दोनों क्रिप्टो, लेकिन इनके मकासद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। समझ लें, एक ट्रक है तो दूसरी स्पोर्ट्स कार। बिटकॉइन का फोकस है डिजिटल सोना बनना, यानी एक ऐसी चीज जिसमें लोग अपनी दौलत महफूज रख सकें। दूसरी तरफ इथीरियम का फोकस है एक गैर मरकजी आलमी कंप्यूटर बनना। ये एक ऐसी जमीन की तरह है जिस पर कोई भी अपनी एप्लीकेशंस, अपने एनएफटीज, बल्कि पूरे के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम बना सकता है। इस फर्क को समझाने के लिए ये मिसाल बहुत अच्छी है। बिटकॉइन को एक सादा, महफूज कैलकुलेटर समझें, और इथेरियम को एक मुकम्मल, काबिले प्रोग्राम कंप्यूटर, जिस पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब तक हमने बात की कि क्रिप्टो क्या है। अब वक्त है ये समझने का कि ये काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं कि जब एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होती है तो पर्दे के पीछे आखिर चलता क्या है। देखिए, ये अमल 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वॉलेट एक ट्रांजैक्शन बनाता है और उसको प्राइवेट की से साइन करता है। फिर ये साइन शुदा ट्रांजैक्शन पूरे नेटवर्क को भेज दी जाती है। इसके बाद नेटवर्क पर मौजूद हजारों कंप्यूटर्स उसको चेक करते हैं। जब ट्रांजैक्शन की तस्दीक हो जाती है तो उसको ब्लॉकचेन के एक नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है, और आखिरी स्टेप, पूरा पब्लिक लेजर अपडेट हो जाता है। और बस ट्रांजैक्शन मुकम्मल और हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई। और अब
हम आ गए हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से पर। एक ऐसा तस्वुर जिसे समझे बगैर क्रिप्टो की दुनिया में आना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है, और वो है क्रिप्टो की मिल्कियत, यानी कि उसकी चाबियां। जरा इस सवाल पर गौर करें। अगर सिक्के सिर्फ एक अवामी डिजिटल किताब पर लिखा हुआ डेटा हैं, तो फिर यह साबित कैसे होता है कि वो सिक्के आपके हैं? उनकी मिल्कियत का सबूत क्या है? उसका जवाब है प्राइवेट की। ये एक लंबा सा बिल्कुल खुफिया नंबर होता है। समझ लें कि ये आपकी डिजिटल तिजोरी की वो वाहिद चाबी है जो ना सिर्फ आपकी मिल्कियत साबित करती है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन की इजाजत भी देती है। इसको अपने क्रिप्टो का मास्टर पासवर्ड समझना चाहिए। बिल्कुल, मास्टर पासवर्ड। अगर ये गुम गया तो समझ लें आपके सारे सिक्के हमेशा के लिए गुम गए। और अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो बस वो आपके पैसों का नया मालिक बन गया। यहां दो चीजें हैं, प्राइवेट की और पब्लिक एड्रेस। इनका फर्क समझना लाजमी है। प्राइवेट की आपका खुफिया पासवर्ड है, इसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, कभी भी नहीं। जबकि पब्लिक एड्रेस आपका शेयर किए जाने वाले ईमेल एड्रेस जैसा है। अगर किसी से पैसे मंगवाने हैं तो आप उसको ये एड्रेस दे सकते हैं। और यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके सिक्के उनके वॉलेट में पड़े हैं। ऐसा नहीं है। आपके सिक्के तो हमेशा ब्लॉकचेन पर ही रहते हैं। आपका वॉलेट वो सिक्के नहीं रखता, वो सिर्फ आपकी चाबियां रखता है। और यही चीज हमें क्रिप्टो की दुनिया के सबसे मशहूर जुमले पर लाती है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर आपकी चाबियां आपके पास नहीं तो वो सिक्के भी आपके नहीं। अगर आप अपने क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर रखते हैं तो तकनीकी तौर पर उन चाबियों का कंट्रोल एक्सचेंज के पास है। असली मिल्कियत तभी है जब प्राइवेट कीज आपके अपने पास, आपके कंट्रोल में हों। तो अब जब इस नई मालियाती दुनिया की बुनियादें समझ आ चुकी हैं, तो अब सवाल यह है कि इस दुनिया के किस हिस्से को खोजना है? क्या आगे NFTs की रंगीन दुनिया में कदम रखना है, या फिर DeFi के जरिए मालियाती निजाम को समझना है? ये सफर अब शुरू हुआ है।